ओम शांति। आज बाबा के 3 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने घर चलने की तैयारी समझाई। अब घर जाना है तो अब उस घर को ही याद करना है। पुरानी दुनिया की बातों को बुद्धि से भूल जाना है। बाबा धीरज दे रहे हैं कि अब आप इस पुरानी दुनिया में थोड़े दिन हैं, आपको सुखधाम में चलना है। तो इसलिए यहाँ की पुरानी बातों को, बीती बातों को भूल जाओ। हम सब जानते बीती बातों को भुला देने से वर्तमान का सुख हम ले पाते हैं। हम सब कर्म योगी आत्माएं हैं। कर्म तो करना ही है। जब कर्म करते हैं तो देह में आना है, फिर देह से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाना है। कि बहुत सुंदर अभ्यास है। देह में अवतरित हुए, कर्म किया, फिर न्यारे हो गए। ये अभ्यास हर एक कर्म योगी को निरंतर करना है। इस समय ज्ञान योग का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में बहुत मज़ा है। जो अच्छी भक्ति करने वाले हैं उन्हें ही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सुअवसर मिल जाता है। भक्ति का फल है ज्ञान। जो अच्छी रीति भक्ति करते रहे उन्हें भक्ति का फल इस समय मिला है कि बाबा मिला, ज्ञान मिला, तो ज्ञान मार्ग में भी तीखे जाते हैं। सद्गति दाता, सुख दाता एक बाप है, वही दुख हरता, सुख करता है। बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चों को शांति अच्छी क्यों लगती है, शांति धाम घर क्यों याद आता है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए घर स्वतः ही याद आता है। यहाँ पर कर्म करते करते भी एक बाबा को याद करना है, शांति में बैठना है। छोटे बच्चे और उनके आवाज़ से दूसरों का भी अटेंशन कम हो जाता है। यहाँ पर एकाग्र होकर पढ़ना है, साइलेंस में बैठकर पढ़ना है। छोटे बच्चों को यहाँ नहीं लाना। यहाँ पर जब कर्म करते बाबा को याद करेंगे, भोजन याद में बनाएंगे तो भोजन भी बहुत अच्छा बनेगा, कार्य भी अच्छा होगा और याद से बहुत आनंद भी आएगा। याद में बाबा ने कहा बहुत मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त कमाई है। भोजन याद में बनाना और याद में रह कर के ही खाना है। स्वदर्शन चक्र के साथ साथ ज्ञान का शंख अवश्य बजाना है। ज्ञान दूसरों को अवश्य देना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना और शंख ध्वनि भी करते रहना है। बाबा ही सर्वशक्तिवान है, उसकी याद से भी कर्म विनाश होते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ हमें एक रस बनाता है। यही पाठ एक बाबा की याद में रहकर सब पॉइंट्स जब याद करेंगे और ठीक समय पर पॉइंट याद आ जाएगी, उसी को कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। चारों तरफ वायुमंडल कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी हों, बातें कैसी भी हों, बाबा ने जो पॉइंट्स याद दिलाई वो याद आ जाएं, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। नॉलेज की शक्ति धारण कर लेंगे तो विघ्नों से बचे रहेंगे। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। पक्का कर लेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और बीती बातों को बिंदु लगा देंगे। बीती बातों को बिंदु लगाने के लिए उससे पाठ सीख लेना अनिवार्य है। इस बात ने मुझे क्या सिखाया, स्वतः ही फिर बिंदु लग जाएगा। आप वर्तमान का सुख ले पाएंगे। बार बार इस अनुभव में खो जाएं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ।
तुम्हें नई दुनिया में चलना है, सत्युगी दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। क्वेश्चन है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी, अभी अभी देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। अभी अभी कर्म किया, देही अभिमानी अवस्था में, फिर देह से न्यारे हो गए। ऐसा अभ्यास आप बच्चों के सिवाय कोई कर नहीं सकता। गीता जाग सजनिया जाग, ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने गीत सुना, इसे कहा जाता ज्ञान का गीत। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अब तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना, जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। आप अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को अच्छे से जानते हो। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। नई दुनिया में जाना है, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति की सामग्री है सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेगा। जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की, जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। आपका पुरुषार्थ ज्ञान योग के लिए है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते बाबा को याद करना है। देह बिगर हम कर्म कर ना सके, ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। देही अभिमानी तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भले अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भले समझे हम आत्मा अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा, पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाबा समझाते, मुझे याद करो। शरीर निर्वार्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगर कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं। उस माशूक अथवा बाबा से हमें वर्षा मिलना है और उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, जानते हो घर जाने का हमें रास्ता मिल रहा है। अब हमें वापस घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाके बैठें। अब तुम्हें रास्ता मिला है जिसको और कोई भी नहीं जानते हैं। कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा टेकते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी तरह समझ सकते हो, कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है।
भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता, स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। बाबा कहते हे आत्माएं जागो। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, कितनी जागृति आई। तुम सारी दुनिया के हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा तो रास्ता बताते हैं कि आप आत्माओं को परम पिता परमात्मा को याद करना है, सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है। देह अभिमानी होने के कारण दुर्गति हुई। अब तुम्हें बाबा को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज़ करते हैं। तुम भी ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुम्हें यहाँ लाउड स्पीकर आदि लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वो भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनना ये है कि मौत सामने है। तुम्हें सबको सुनाना है कि अब मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाबा समझाते पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली होता नहीं। जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उसका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बाबा अविनाशी है तो उसका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सबका सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति क्यों याद आती है? शांतिधाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सबके सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर जाकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उसका नाम निशान ही गुम कर दिया। जो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं वो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं वो अच्छी रीति वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग अलग। यह है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम ऐसे सुख में जाते हैं जो 21 जन्म किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है सुख धाम, कितना मीठा नाम है। बाबा कहते तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देता, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुम्हें बाबा सिखा रहे हैं। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद देते। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुम्हें रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो।
सब सजनियों का साजन है एक बाप। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ। बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक सतगुरु है। कहते बच्चे मैं सबको सद्गति देने आता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाबा ने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा लेते नहीं, बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते, बाबा है निराकार, वो भी इस मुख से आके समझाते हैं। शिव बाबा निराकार है, वो ब्रह्मा मुख से समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते, तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उनके लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते, तकलीफ़ होती। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने के लिए दे जाते, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुम्हें बैठकर सुनना है, पढ़ना है। यहाँ आते हो, बैठ के सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाबा बैठ ज्ञान सुनाते तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए। बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, यहाँ कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता। शांति से बैठ के अटेंशन देकर सुनना है, नहीं तो योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। बाबा की याद में रहने से कमाई ज़बरदस्त होती है। जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो बाबा को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। याद में रहने से चीज़ भी बहुत अच्छी बनेगी। जो चीज़ याद में बनाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे तो चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाके बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अब तुम्हें पूरा पता पड़ता। अब इसका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं फिर नाम रख दिए कन्याकुमारी, अधर कुमारी। जानते हो हम ही बनते हैं। ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम समझ सकते हो। जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर राजयोग सीखकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा आज? आज की मुख्य बात, ज्ञान योग पे पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित होके बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाबा ने जो घर का रास्ता बताया सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है।
स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक्रम स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक्रम स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एकरस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई। अनेक पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, ये है इस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा, लेकिन सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक्रम स्थिति रहे। सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक्रम स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव की वरदानी। श्रेष्ठ आत्मा वही है जो कभी भी स्थिति से हिले नहीं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। आज पक्का करेंगे, बातें कितनी भी आए, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एकाग्र हो जाएं एक बाबा पर, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा के इस वरदान को अंतःकरण से स्वीकार करें। मैं श्रेष्ठ आत्मा एक की याद से ताकत जमा होती है, जबरदस्त कमाई होती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकता। एक बाबा को जिसने सब कुछ बनाया, संसार बनाया, वही श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा की पवित्र किरणों से खुद में शक्ति भरे। तीन बार मन में दोहराएं, एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,